हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पाठशाला में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में पद्म पुरस्कार सन 2022 के ऊपर बिल्कुल डिटेल में बेसिक से जानने वाले हैं, जो कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पद्म पुरस्कार सन 2022 को जानने से पहले इसके बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं, यानी पद्म पुरस्कार कितने भागों में दिया जाता है, यहाँ किस-किस क्षेत्र में दिया था या और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? यानी कि पद्म पुरस्कार से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट और बेसिक पॉइंट पहले जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पद्म पुरस्कार किसे दिया जाता है, किन-किन क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की बात की जाए तो पद्म पुरस्कार उनमें से एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह किन-किन क्षेत्रों में दिया जाता है पद्म पुरस्कार को? तो कला, विज्ञान, समाज सेवा, चिकित्सा, साहित्य और खेल-कूद आदि के क्षेत्रों में आदि विशेष योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। पद्म पुरस्कार की घोषणा की बात करें तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा। चलिए अब जान लेते हैं पद्म पुरस्कार कुल कितने प्रकार के दिए जाते हैं, यानी भारत सरकार द्वारा कुल कितने प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो भारत सरकार द्वारा कुल 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री। ये 3 प्रकार के भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। वही फ्रेंड्स, एक नोट करने की चीज़ है जिसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 1978, 1979, 1993 और 1997 में किसी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था, यानी इन चारों वर्ष में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। कौन-कौन सी ईयर में? तो 1978, 1979, 1993 और 1997। ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए। आशा करते हैं आपको सभी बेसिक पॉइंट्स पद्म पुरस्कार से रिलेटेड सभी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए पद्म पुरस्कार सन 2022 के ऊपर बिल्कुल डिटेल में जान लेते हैं कि सन 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, इनमें से कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को पद्म भूषण और कितने लोगों को पद्मश्री। तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें से पद्म विभूषण की बात करें तो इसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो कुल 17 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं पद्मश्री की बात करें तो कुल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से वर्ष 2022 में कुल 34 महिलाएं, 10 विदेशी प्रवासी भारतीय यानी PIO, IOC तथा 13 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि 13 लोगों को डेथ होने के बाद पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स ये एक नोट करने वाली चीज़ है कि वर्ष 2022 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, यानी वर्ष 2022 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो चलिए पद्म विभूषण के बारे में बिल्कुल डिटेल से जान लेते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार क्या होता है, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स पद्म विभूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यानी बात करें भारत का प्रथम यानी पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है तो ये भारत रत्न है। वहीं भारत रत्न के बाद दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है। भारत में सबसे पहले पद्म विभूषण पुरस्कार सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा कुल 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी 2022 में 2022 में कुल 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं किन किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है, डिटेल में जान लेते हैं। पहले नंबर पर है प्रभा अत्रे, जिन्हें आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा बेसिक थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्रभा अत्रे भारत की किराना घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका है। यानी प्रभा अत्रे कहाँ ये क्या है तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका है। इन्हें आर्ट के क्षेत्र में यानी ये संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 13 सितंबर 1932 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था।
फ्रेंड इनके नाम पर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल है, यानी कि इन्होंने एक ही मंच से कुल 11 पुस्तकों का विमोचित करने का एक विश्व कीर्तिमान बनाया था। और बात करें इनको पद्म विभूषण के अलावा किन किन सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि इन्हें 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यानी इन्हें तीनों प्रकार का पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फ्रेंड आप देख सकते हैं इमेज में, ये है प्रभा अत्रे जी, जो कि आर्ट के क्षेत्र में इन्हें 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही वर्ष 2022 के दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं श्री राधेश्याम खेमका जी, जिन्हें मरणोपरांत शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं ये कहाँ के थे और क्या थे। तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में बिहार में हुआ था। यानी कि श्री राधेश्याम खेमका जी का जन्म 1935 ईस्वी में बिहार में हुआ था। यह एक पत्रकार थे। इन्होंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण का 38 वर्षों तक संपादन किया और ये गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। फ्रेंड ये रहा इनका इमेज, आप इनको देख सकते हैं। ये है राधेश्याम खेमका जी, इन्हें 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति को देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर है जनरल बिपिन रावत। इन्हें मरणोपरांत सिविल सर्विस के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 16 मार्च 1958 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ये भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS थे। यह भारतीय थल सेना के अध्यक्ष भी पद पर भी रह चुके हैं। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया। फ्रेंड आप इनका इमेज देख सकते हैं। इन्हें मरणोपरांत 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये है जनरल बिपिन रावत जी, जिन्हें 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे व्यक्ति हैं कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जिन्हें पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 5 जनवरी 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। यानी कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे। फ्रेंड्स आप इनका इमेज देख सकते हैं। ये है कल्याण सिंह। इन्हें 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फ्रेंड अब हम लोग पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के बारे में बिल्कुल डिटेल में जान चुके हैं। अब चलिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में बात करें, पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। दूसरे की बात करें तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वहीं तीसरे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वहीं बात करें 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो कुल 17 लोगों को वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो चलिए जान लेते हैं वो 17 लोग कौन कौन हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। पहले नंबर पर है श्री गुलाम नबी आज़ाद। इन्हें पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये कौन थे, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं और जम्मू और कश्मीर के साथ में ये वर्ष 2021 में फरवरी तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। फ्रेंड ये देख सकते हैं आप इमेज, ये हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए वहीं दूसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं। दूसरे पर हैं श्री विक्टर बनर्जी जी। इन्हें आर्ट के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। ये एक भारतीय अभिनेता है। यानी कि श्री विक्टर बनर्जी क्या है, तो ये एक भारतीय अभिनेता है। ये हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और असमिया भाषा में कार्य किया है इन्होंने। फ्रेंड आप इमेज देख सकते हैं। यह विक्टर बनर्जी जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरे नंबर पर श्री मिस गुरमीत बाबा जी। इन्हें आर्ट के क्षेत्र में
मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात करिए कौन है, तो ये यहाँ एक पंजाबी फोक सिंगर हैं। ये 45 सेकंड तक अपने लंबे हिट के लिए जानी जाती हैं। फ्रेंड ये इमेज आप देख सकते हैं, ये है गुरमीत बाबा, जो जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, ये वर्ष 2022 के चौथे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। ये 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन यानी नेक्स्ट व्यक्ति हैं श्री नटराजन चंद्रशेखरन। ये ट्रेंड एंड इंडस्ट्री क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं। ये क्या है, तो एक व्यवसायी हैं और हाल ही में ये टाटा सन्स के चेयरमैन भी बने। फ्रेंड ये इमेज आप देख सकते हैं, ये है नटराजन चंद्रशेखरन राजन, जो कि जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म। नेक्स्ट व्यक्ति को देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि श्री कृष्णा एला और श्रीमती सुचित्रा एला। ये बात करें इन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो इन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री क्षेत्र में वो 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये बात करें ये कौन थे, तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट और भारत बायोटेक के संस्थापक थे, यानी भारत बायोटेक जिसके द्वारा कोवैक्सीन का निर्माण किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं श्री कृष्णा एला और ये उनकी वाइफ सुचित्रा एला हैं, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सातवें व्यक्ति की बात करें तो श्री सत्यनारायण नडेला, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये ट्रेड और इंडस्ट्री क्षेत्र में इन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें सत्यनारायण नडेला कौन है, तो वर्तमान समय में ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। कौन थे ये सत्यनारायण नडेला, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट व्यक्ति को देख लेते हैं, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। श्री सुंदर राजन पिचाई, इन्हें भी ट्रेड और इंडस्ट्री क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये बात करें तो वर्तमान समय में ये गूगल और अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं, यानी सुंदर पिचाई, जिनका पूरा नाम श्री सुंदर राजन पिचाई है। इन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये वर्तमान समय में गूगल और अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। नवा दिया है कि श्री साइरस पूनावाला, इन्हें भी ट्रेड और इंडस्ट्री क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। यह एक व्यवसायी हैं पूनावाला और पूनावाला समूह के अध्यक्ष भी हैं। पूनावाला समूह के अंदर ही सीरम इंस्टीट्यूट आता है, जिसके द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया गया था। अब इन्हें भारत का वैक्सीन किंग भी कहा जाता है। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत का वैक्सीन किंग किसे कहा जाता है, तो श्री साइरस पूनावाला को भारत का वैक्सीन किंग भी कहा जाता है। ये कौन है, तो ये एक सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, यानी कि जिसके द्वारा वर्तमान समय में कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी। वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित होने वाले 10वें व्यक्ति की बात करें तो मिस मधुर जाफरी जी हैं। इन्हें अदर कुलिनरी क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह एक बात करें इनके बारे में तो यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं। वहीं 11वें व्यक्ति की बात करें तो श्री देवेंद्र झाझरिया, इन्हें स्पोर्ट के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। बात करें ये कौन है, तो यह एक भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और ये पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, यानी देवेंद्र झाझरिया भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 12वें व्यक्ति की बात करें तो श्री राशिद खान, ये आर्ट के क्षेत्र में इन्हें 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें ये कौन है, तो ये एक भारतीय क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, यानी राशिद खान क्या है कौन है, तो ये भारतीय क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए 13वें व्यक्ति को देख लेते हैं। तो 13वें व्यक्ति हैं श्री राजीव महर्षि, जिन्हें सिविल सर्विस क्षेत्र में वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें राजीव महर्षि के बारे में तो यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष हैं। 14वें व्यक्ति की बात करें तो श्री संजय राजाराम, इन्हें मरणोपरांत साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 15वें व्यक्ति हैं मिस प्रतिभा राय, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 16वें हैं स्वामी सच्चिदानंद, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। और 17वें व्यक्ति की बात करें श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुल 17 लोग हैं जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड हम लोग अभी वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित होने वाले कुल 17 व्यक्तियों के बारे में डिटेल में जान लिया है हम लोगों ने। अब पद्मश्री पुरस्कार 2022 में कुल कितने लोगों को दिया गया है, तो कुल 107 लोगों को दिया गया है, जो जिनमें से मेन व्यक्तियों के बारे में हम लोग अब जानेंगे।
तो चलिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वर्ष 2022 में कुल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार के बारे में। पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बारे में बात करें तो भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वहीं बात करें वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कुल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चलिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहला नंबर पर है नीरज चोपड़ा, जिन्हें वो स्पोर्ट्स क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। दूसरे नंबर पर है प्रमोद भगत, इन्हें भी स्पोर्ट्स क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तीसरे पर है अवनी लेखरा, जिन्हें स्पोर्ट्स क्षेत्र में वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। चौथे नंबर पर है सोनू निगम, जिन्हें आर्ट के क्षेत्र में वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नजमा अख्तर, जिन्हें लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, ये सब रहे वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार सम्मानित होने वाले विजेता, जिनके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में और बेसिक से जाना। तो फ्रेंड, आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और इसे शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।